धनबाद के बलियापुर प्रखंड झरिया बिहार कॉलोनी बेलगड़िया में स्थित एसपी कॉलेज को बेलगड़िया से हटाकर दोबारा झरिया स्थानांतरण के विरोध में अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू पार्टी धनबाद जिला के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष मंटू महतो सहित दर्जनों कार्यकर्ता और स्थानीय छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष मंटू महतो का कहना है कि आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया में नहीं रहेगा तो बेलगड़िया में रहने वाले लोग भी यहां से चले जाएं। मंटू महतो ने आरएसपी कॉलेज के स्थानांतरण का खुल के विरोध किया। उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत कॉलेज को बेलगड़िया से झरिया ले जाया जा रहा है। डिगबाजी के 500 से 700 मीटर के दायरे में भू धसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर में ओपन कास्ट माइनिंग का भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के जाने से इस क्षेत्र के बीपीएल परिवार के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, कार्य के लिए तत्पर रहती है। कुछ पार्टी के लोग, कुछ नेता इस आरएसपी कॉलेज के सवाल पर छात्रों को भविष्य को नहीं देखते हुए और ये इसको राजनीतिक स्टंट बना करके राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है। सरकार भी जो जमीनी सर्वे होना चाहिए गवर्नमेंट का, राज्य सरकार भी जमीनी सर्वे नहीं करा करके वो पॉलिटिक्स करने के लिए वो इसको यहाँ से हस्तांतरण करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अधिकारी लोगों को भी समझना चाहिए जिस कारण से, जिसको मूल कारण बनाया गया आरएसपी कॉलेज को झरिया से हटाने का, वो भूधसान था और लोगों का खतरा से डर था कि वहाँ जनजीवन, आम जनजीवन का खतरा है। कॉलेज से भूधसान एरिया है, फायर एरिया है, जिसके कारण वहाँ नोटिफाइड एरिया है, जिसके कारण आरएसपी कॉलेज को हटाना पड़ा। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ इस तरह से व्यवस्थित हुआ कि इतने वर्षों में जब से यहाँ आरएसपी कॉलेज चल रहा है, बहुत शांति तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ ना नोटिफाइड एरिया का कोई प्रॉब्लम है, न ये क्षेत्र भूधसान एरिया क्षेत्र है, न ये क्षेत्र अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा स्थान मिल गया इसका। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सारा चीज़ है। और स्टूडेंट का जो रेगुलर स्टूडेंट है, दिन पर दिन यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। ये पूरा क्षेत्र लगभग 70-80% मिडिल परिवार और बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 80-90% क्षेत्र आबादी, उस आबादी के बीच में एक गवर्नमेंट कॉलेज आया झरिया से आरएसपी कॉलेज। यहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। रेगुलर स्टूडेंट का दिन पे दिन उसका एडमिशन यहाँ पे बढ़ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रहा है। अब इसको यहाँ से हटा करके ले जाना चाह रहा है कि हम गवर्नमेंट पैसा दे दिया। जो डीपीआर तैयार किया गया है, जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराई या जहाँ पे गिरा, उसका आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर में ओपन कास्ट माइंस चल रहा है, माइनिंग का काम चल रहा है। वहाँ हैवी ब्लास्टिंग है। वहाँ पे अग्नि प्रभावित क्षेत्र, भूधसान क्षेत्र भी आधा किलोमीटर के आसपास दायरे में उस क्षेत्र में चल रहा है। जब आरएसपी कॉलेज को झरिया से हटाए गए, यहाँ स्थापित किया गया, उसके एवज में डिगवाडी में एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट की ओर से दिया गया, जो अभी फ़िलहाल चालू है। तो फिर जहाँ पे वो जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में झरिया जो एक्शन प्लान है झरिया का, उसके तहत वहाँ से डेली पलायन हो रहा है, वहाँ पे डेली विस्थापन हो रहा है, वहाँ पे रोजगार का समस्या आ रहा है, आम जनजीवन का खतरा है, जीवन का खतरा है, जिसके कारण वहाँ से हट रहे हैं। फिर उसी जगह पे स्थापित करने का औचित्य अब इतने इस सुरक्षित क्षेत्र से हटा करके फिर 5-10 साल में वही प्रॉब्लम आ गया, भूधसान का, अग्नि प्रभावित क्षेत्र का, लोगों का, आबादी का। अब यहाँ पे 2.5 लाख आबादी है, तो 5 लाख आबादी, लगभग 5 लाख आबादी के बीच में, एक प्रखंड के बीच में ये स्थापित है। इसके इर्द गिर्द सटा हुआ जो आबादी है, ये इसका यहाँ यातायात का जो साधन है, एकदम चारों तरफ से कोई भी क्षेत्र नहीं है जिधर से यातायात का यहाँ साधन आने का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से आरएसपी कॉलेज को हटाना कहीं से कोई औचित्य
नहीं बनता है। सरकार इसको पहले समझे वहाँ पे कि वो क्षेत्र कितना सुरक्षित है। तो आरएसपी कॉलेज का कहाँ, वो डिगवाडी का जमीन जो अभी मिला, क्या अपना जमीन है क्या? वो भी तो गवर्नमेंट विजिबल नो ऑब्जेक्शन है, वो भी तो कोल इंडिया का जमीन लैंड है ना, वो तो कोल इंडिया का है जमीन है, और ये भी कोल इंडिया का ही संस्थान है ना। वहां तो अग्नि प्रभावित और भूधसान माइनिंग चल रहा है, यहाँ तो आपका माइनिंग क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्र है ना। आरएसपी कॉलेज को कोई पॉलिटिकल पार्टी का दबाव से नहीं आया, या कोई विधायक एमपी एमएलए के मांग से ये कॉलेज यहाँ पे आया। परिस्थिति बना कि ये कॉलेज यहाँ आया, और यहाँ से आया हुआ संपत्ति को यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि चुप है। और आश्चर्य की बात है कि एक जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र से उठ करके आया और फिर बोल रहा है कि हम डंके की चोट पे हम अपने क्षेत्र में इस कॉलेज को ले जा रहे हैं। वहाँ स्थापित भी कर सकते हैं, सरकार उनका है, सरकार का विधायिका है। हम तो आग्रह करेंगे उनसे, सरकार से भी विनती करेंगे, विधायिका महोदय से भी विनती करेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधा दीजिए। हम आजसू पार्टी का राजनीतिक दल होने के कारण हम लोग भी सुविधा चाहते कि वहाँ सुविधा मिले, लेकिन इसको इस जो यहाँ स्थापित हो गया आज बेलगड़िया का आरएसपी कॉलेज को विस्थापित करके सुविधा नहीं चाहिए। और बड़ा आश्चर्य है कि बिन मांगे जो चीज़ मिला, आज देखिए एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से उजड़ा हुआ चीज़ को बसाने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है, और एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जहाँ पर फ्री में मिला हुआ चीज़ उसको बिना मांगे उसको यहाँ स्थापित हो गया, मिल गया, उसको इतना आसानी से जाने दे रहा है, एक शब्द नहीं कोई बोल पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य सोचने वाला बात है। वहीं भाकपा माले युवा नेता चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो का कहना है कि घटक दल के जिला अध्यक्ष सिंदरी विधायक के प्रति क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। निश्चित है कि आरएसपी कॉलेज स्थानांतरण रोकने को लेकर जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया से झरिया स्थानांतरण नहीं होने देंगे। उनके प्रतिक्रिया पर हमको जाना नहीं है, ये उनका दोनों ही एनडीए के अलायंस में है। आरोप प्रत्यारोप उनका ये अंदरूनी है कि क्या है, इस पर हमको जाना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरत है। बेलगड़िया में जो चला उतने दिन चलने के बाद यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने नामांकन कराया, अभी भी नामांकित है, पढ़ाई कर रहे हैं। यदि इसको झरिया के बच्चों को यदि असुविधा ही है तो एक नया डिग्री कॉलेज वहाँ होना चाहिए, या फिर इसका एक्सटेंशन काउंटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से चल रहा है चलना चाहिए, और इसके लिए और जितना आवश्यक संसाधन हो, भवन हो, वो सब का निर्माण इस जगह पर होना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ जो चल रहा है उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए जिस हद तक जाना पड़े, जो करना पड़े हम लोग करेंगे। यहाँ डिग्री कॉलेज बेलगड़िया में चलना है और आगे भी चलेगा। देखिए, ये हम लोग को बेलगड़िया का जितना भी विस्थापित है हम लोगों को ये बहलाने फुसलाने का काम किया गया। ये क्या 2-4 दिन के लिए आरएसपी कॉलेज को दिया गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विस्थापित हैं, हम लोग को यहाँ पर रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है तो कोई भाड़ा देकर दूर नहीं जा सकता है पढ़ाई के लिए। हम लोग आरएसपी का इसलिए डिमांड किए थे कि हमारा यहाँ का बहू बेटी, यहाँ का 2300 पंचायत, जैसे कि आमटाल हो गया, शुरुंगा हो गया, कुशमाटाड़ हो गया, पलानी है, आमझर है, सारा पंचायत का जितना भी स्टूडेंट है सबका शिक्षा यहाँ से सुविधा हो रहा था। देखिए, हम लोग तो पूरा बेलगड़िया जितना भी विस्थापित है सभी मिलके हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग तो विरोध करेंगे। हम लोग का यहाँ पर जो वादा किया गया था सरकार द्वारा से कि हमारे यहाँ पर सारा सुविधा मुहैया कराया जाएगा और उसके बाद ही आप लोग को विस्थापित किया जाएगा। ना ही हम लोग यहाँ स्वास्थ्य केंद्र दिया गया, ना ही अभी शिक्षा जो भी शिक्षा के लिए सुविधा दिया गया कि यहाँ का बच्चा शिक्षित हो, लेकिन यहाँ से फिर ले जाया जा रहा है। तो ये तो सरासर दलाली ही है, सोचिए नेता या सरकार का। हम लोग के जैसे यहाँ पर बसाया है उसी तरीका के कॉलेज भी रहेगा ना, तो कॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग के जहाँ हम लोग रहा तहाँ हम लोग के हटाओ, नहीं तो कॉलेज ना हटने देगा। बस ये हम लोग के वादा है कि कॉलेज ना हटने देगा। हम लोग के बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? हम लोग का नौकरी वाला है कि चल भाई वहाँ 500-1000 रुपया लेके जाएगा, हमने तो खाए का ठिकाना नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? आज हम कॉलेज उठा देगा तो हमको बाल बच्चा कहाँ जाएगा? कहीं से कॉलेज नहीं उठेगा।